जय कामरूप जय माँ कामाख्या। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आसाम में किस प्रकार से जादू या तांत्रिकों का किस प्रकार से तांत्रिक लोग प्रयोग करते हैं। क्योंकि आसाम का जो प्रयोग है ना, वो आज भी रहस्यमयी बना हुआ है कि आसाम में लोग किस प्रकार से प्रयोग करते हैं। आज भी लोग उसकी खोज में लगे हुए हैं कि आसाम के जो तांत्रिक हैं, वो किस प्रकार से इसका सहयोग जो आप करते हैं, प्रयोग करते हैं। माँ कामाख्या के तांत्रिक जो अघोर तंत्र की साधनाएँ करते हैं, अघोर तंत्र का प्रयोग वो किस प्रकार क्योंकि प्रयोग तांत्रिकों का सबका तो अपना-अपना विचार होता है, परंतु आसाम के जो तांत्रिक होते हैं, वो क्या प्रयोग करते हैं, वो किस प्रकार से सिद्धि वो रखे हुए हैं, जो लोगों को जल्दी प्रभाव डाल देते हैं। जल्दी प्रभाव होता है। मैं कामाख्या में रहता हूँ और मैंने जो भी सिद्ध किया, मैं लोगों का वो भी मैं देखा और मैं काफ़ी वर्षों से मैं यहाँ पे साधना में लगा हूँ और मैं ये चीज़ देखता हूँ कि तांत्रिक यहाँ से बगल में आप मयूंग भी जाएँगे, ब्लैक मैजिक इन वर्ल्ड कहते हैं। जय कामरूप जय माँ कामाख्या। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आसाम में किस प्रकार से जादू या तांत्रिकों का किस प्रकार से तांत्रिक लोग प्रयोग करते हैं। क्योंकि आसाम का जो प्रयोग है ना, वो आज भी रहस्यमयी बना हुआ है कि आसाम में लोग किस प्रकार से प्रयोग करते हैं। आज भी लोग उसकी खोज में लगे हुए हैं कि आसाम के जो तांत्रिक हैं, वो किस प्रकार से इसका सहयोग जो आप करते हैं, प्रयोग करते हैं। माँ कामाख्या के तांत्रिक जो अघोर तंत्र की साधनाएँ करते हैं, अघोर तंत्र का प्रयोग वो किस प्रकार से इसका प्रयोग करते हैं। क्योंकि प्रयोग तांत्रिकों का सबका तो अपना-अपना विचार होता है, परंतु आसाम के जो तांत्रिक होते हैं, वो क्या प्रयोग करते हैं, वो किस प्रकार से सिद्धि वो रखे हुए हैं, जो लोगों को जल्दी प्रभाव डाल देते हैं। जल्दी प्रभाव होता है। मैं कामाख्या में रहता हूँ और मैंने जो भी सिद्ध किया, मैं लोगों का वो भी मैं देखा और मैं काफ़ी वर्षों से मैं यहाँ पे साधना में लगा हूँ और मैं ये चीज़ देखता हूँ कि तांत्रिक यहाँ से बगल में आप मयोंग भी जाएँगे, ब्लैक मैजिक इन वर्ल्ड कहते हैं, तो पहले के समय में मयोंग में भी बकरा, कुत्ता ऐसा बना दिया जाता था। अभी वैसा प्रभाव कम है, कम क्या है ही नहीं, वो सब ऐसी शक्तियाँ अभी विलुप्त हो गई हैं। पर जो आसाम के जो तांत्रिक हैं, कुछ-कुछ ऐसे तांत्रिक स्थान पे हैं जो किस प्रकार से वो साधना करते हैं। परंतु आपको इससे पहले अगर आप हमारे कामाख्या तंत्रपीठ से जुड़ना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की अगर आपके ऊपर कोई तंत्र क्रिया किया गया है, तंत्र मंत्र या तो अघोर तंत्र या तो किसी मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, सम्मोहन किसी भी प्रकार की अगर आप पे क्रिया किया गया है, या तो ग्रह नक्षत्र से आप परेशान हैं, तो आप हमारे कामाख्या तंत्रपीठ से जुड़ सकते हैं और उसका आसान व सरल तरीके से इलाज पा सकते हैं। आपको बताएँ कि जब आप मैं मयाोंग गया था, मैं आपको बता रहा हूँ कि मयोंग गया था, तो मयोंग में तो 4 मयोंग हैं और मयोंग की घटनाएँ बहुत ही विचित्र हैं। अभी भी वहाँ पे कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पे अभी भी काला जादू किया जाता है। और ख़ास करके जो आसाम के या तो कामाख्या के जो भी रहते हैं साधक, जो भी तांत्रिक रहते हैं, वो जो काला जादू जिस प्रकार से वो प्रयोग करते हैं ना, वो ख़ास करके क्या है ना कि किसी भी प्रेत को ऐसे सिद्ध कर लेते हैं। और उस प्रेत को सिद्ध करने के बाद में अगर आप जाएँगे कि भाई मुझे ये काम कराना है, तो वो काम कराने के लिए आपको अगर आप कहीं भी आते हैं, तो आपको सबसे पहले क्या है कि आपके लिए उस व्यक्ति का पाँव-पैर का धूली होना चाहिए या तो उसके सर का बाल होना चाहिए या तो आप उसके वस्त्र होने चाहिए। इन प्रकार की चीज़ों को आपको भी सँभल के रहना पड़ेगा कि अगर कहीं आपके ऊपर ऐसी कोई क्रियाएँ तो नहीं कर रही है कि आप अगर जा रहे हैं, कहीं पे आपके कोई वस्त्र ले लिए, कोई बाल ले लिए, कोई ऐसे कुछ भी प्रकार जो आपके शरीर से यूज़ किया हुआ चीज़ है, वो सबूत के तौर पर वो लेते हैं और उससे उन्होंने उसका प्रयोग करते हैं और उसपे प्रयोग के बावजूद में उन्होंने क्या करना कि किसी भी प्रेत को, जो वो चीज़ को सिद्ध करके रखते हैं। उस प्रेत को आपके ऊपर भेजते हैं और आप उससे ग्रसित हो जाते हैं। वो जो आत्माएँ हैं, वो आत्माएँ किसी भी व्यक्ति के ऊपर जाकर के जल्दी इफ़ेक्ट कर देता है, जल्दी अटैक कर लेता है और उसको अपने कब्ज़े में ले लेता है। ऐसी तांत्रिकों की जो क्रिया है ना, ऐसे आसाम में किया जाता है। किसी भी प्रकार की सिद्धि जल्दी प्राप्त होते हैं। अगर आप यहाँ आसाम में कामाख्या शक्तिपीठ है, कामाख्या में अगर आप आएँगे तो कामाख्या में जल्दी अघोर तंत्र से रिलेटेड किसी भी प्रकार की सिद्धि जल्दी मिल जाते हैं। ऐसे तो नीलांचल पर्वत पे किसी भी प्रकार की सिद्धि, सात्विक, तामसी किसी भी प्रकार की सिद्धि आप पा सकते हैं।
परंतु जो आसाम के जो कुछ-कुछ तांत्रिक हैं, जैसे मयोंग है, मयोंग में जार मयोंग है, बूढ़ा मयोंग है, राजा मयोंग है, तो इन प्रकार के जो सिद्धियाँ जो लोग करके बैठे हैं, जो प्रेत को सिद्ध करके बैठे हैं, तो ये अच्छा भी है और नुकसान भी है। कि लोगों को अच्छा करने के लिए, अत्याचारी अगर कोई व्यक्ति है, तो उसको सुधारने के लिए हम उसको कर सकते हैं। परंतु इसमें अच्छे लोग भी फँस जाते हैं। तो ये तांत्रिक क्रिया जो प्रयोग किया जाता है वो आसाम में, वो अन्य प्रकार का बहुत कुछ रहस्यमयी चीज़ें हैं जो कि आसाम में अभी भी बाकी है, जिसको लोग पता करने के लिए लगे हुए हैं कि क्या, जैसे त्रिया-राज, स्त्री-राज जहाँ पे स्त्रियाँ अभी भी विराजमान हैं। कहते हैं कि ऐसी एक गुफ़ा है जिस स्थान पे स्त्री लोग, जहाँ पुरुष जाना वर्जित है। अभी भी है, वो आसाम से कुछ ऐसा राज्य में है। क्या वास्तविक में वो है? इस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा। वो स्थान मुझे पता है जिस स्थान पे त्रियाराज पहले था, अभी क्या है या वो खत्म हो गए? परंतु अभी भी वो स्थान है जिस स्थान पे स्त्री राज थे, जहाँ पे स्त्री अपने कम 200-250 साल एज भी है, उसको अपने सिद्धि से वो कम कर लेते, 16 साल की एज में। 17 साल, 20 साल की एज वो अपने आप को कर लेते हैं। ऐसी क्षमता उनमें रहती है, क्योंकि उनमें बहुत प्रबल साधनाएँ वो करके बैठती हैं। और कोई नॉर्मल वो लड़की नहीं रहती है, वो जो रहती हैं वो यक्षिणियाँ ही रहती हैं, जो श्रापित होती हैं, आकर के धरती पे वो कहीं फँस जाती हैं, तो ऐसी-ऐसी साधनाएँ करके वो अपनी मुक्ति का केंद्र खोजती हैं। इस पे मैं वीडियो बनाऊँगा, अगला वीडियो आप अगर देखेंगे, हमारे कामाख्या तंत्र पीठ में किसी भी प्रकार से मैं कोशिश करता हूँ कि लोग अपने से ही उसका निवारण पा सकें। अगर कोई तंत्र क्रिया अगर आप पे कर रहा है, घोर तंत्र कर रहा है, मारण कर रहा है, मोहन कर रहा है, वशीकरण कर रहा है, तो मैं एक-एक वीडियो बनाता हूँ कि भई चलो, मारण का किस क्रिया अगर आप पे क्या इफ़ेक्ट है, कैसे हम जाने मारण क्रिया होता है, वशीकरण क्रिया, कैसे जाने वशीकरण क्रिया होती है। तो इन प्रकार की सभी क्रियाओं को जानने के बाद उसका निवारण क्या होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और ज़्यादा परेशान होते हैं तो लोग हमारे कामाख्या तंत्र पीठ में जुड़ते भी हैं और उसका निवारण भी प्राप्त करते हैं। तो आप इस प्रकार से अगर तांत्रिक में अगर आप अपने आप को अलर्ट रहें कि आप अपने वस्त्र को बचा के रखें, अपने बाल के, अपने धूली को, अपने किसी भी प्रकार की यूज़ किया हुआ चीज़ों को बचा कर के रखें, ये आपके लिए बेहतर होगा, नहीं तो आपको नुकसान का भी परेशानी झेलने को मिल सकता है। आप बने रहिए वीडियो में, मैं अगले वीडियो में मैं बताऊँगा कि इसका रहस्यमयी चीज़ें क्या हैं। जय कामरूप, जय कामाख्या।